जय श्री राम दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। बड़ी मेहनत से मैं कहानियाँ आप तक लेके आता हूँ, तो वो सब्सक्राइब वाला लाल बटन अभी दबा दो। इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, पर मेरी बहुत मदद हो जाती है। इस वीडियो का लाइक टारगेट मैं 6 रख रहा हूँ, सिर्फ 6 लाइक्स कर दोगे मुझे पता है। साथ ही साथ वीडियो में एडिटिंग की कमी के कारण आपको सिर्फ एक हॉरर क्लिप ही देखने को मिलेगी, तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। चलो अब कहानी स्टार्ट करते हैं बिल्कुल सीरियस मोड में। ये कहानी मेघा से हमें मिली है। मेघा एक डॉक्टर है। मेघा एक बदला हुआ नाम है जो उनकी रिक्वेस्ट पे बदला गया है। मेघा कहती है ये एक सत्य घटना है। जब यह घटनाएं हुई थी उस समय लोकल में अखबार में भी छपी थी और काफ़ी सुर्खियों में रही थी। इस कहानी में सिर्फ मेघा का ही नहीं बल्कि सबका नाम बदला हुआ है। आपने सुना ही होगा कि अगर कोई आत्मा, प्रेत, भूत, चुड़ैल या कोई भी बुरी शक्ति अगर किसी का नुकसान करना चाहती है तो वो उस शख्स को सबसे दूर कर देती है, वो उसे अकेला बना देती है। लेकिन 2014 की इस कहानी में एक साथ 250 से भी ज़्यादा लड़कियों के साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनको समझना मुश्किल था। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी या फिर अपना अनुभव है तो आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेल यानी puzzlegarden02@gmail.com पर मुझे भेज सकते हैं। वापस अपनी कहानी पे आते हैं। 2014 में मेघा का वो सपना सच हुआ जिसके लिए उसने दिन रात एक कर दिए थे, जिसके लिए उसने लगातार ना जाने कितने ही घंटों तक पढ़ाई की थी। 2014 में मेघा का AIPMT का एग्ज़ाम, जिसे नीट भी कहते हैं, निकला था। मेघा का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया था। उसने काफ़ी अच्छे नंबरों के साथ शहर में 11वीं रैंक हासिल की थी। खूब नाच गाना हुआ, मिठाइयाँ बटी। क्योंकि मेघा के पिता एक मिडिल क्लास आदमी थे तो उन्होंने तुरंत ही स्टडी लोन के लिए अप्लाई कर दिया था। मेघा के पापा एक किराने की दुकान चलाते थे। क्योंकि मेघा के काफ़ी अच्छे नंबर थे तो लोन मिलने में कोई दिक्कत नहीं हुई। पर अभी तक ना तो मेघा की काउंसलिंग हुई थी, ना ही कॉलेज असाइन हुई थी। मेघा जानती थी कि उसे किसी हॉस्टल में ही रुकना पड़ेगा, क्योंकि उसके शहर के आसपास अच्छी कॉलेज छोड़ो एक अच्छी स्कूल तक नहीं थी। खैर, मेघा की काउंसलिंग होती है और वो उसे अपने स्टेट यानी राजस्थान में सबसे बढ़िया मेडिकल कॉलेज सेलेक्ट कर लेती है। मेघा को उसी कॉलेज में एक सीट मिल भी जाती है। अब घर छोड़ने का वक्त आ गया था। आंखों में सपने लिए मेघा अपने कॉलेज के लिए निकल पड़ती है। फर्स्ट ईयर में लगभग 70 लड़कियां थी जो ऑल ओवर इंडिया से थी। मेघा की यहाँ कई लड़कियों से दोस्ती होती है। ज़्यादातर लड़कियां हॉस्टल में रह रही थी। इसी के साथ मेघा की दोस्ती एक दुबली पतली लड़की से होती है जो एक टॉपर थी। उसका नाम अंजलि था। मेघा के हॉस्टल में जिस मंजिल पर ये रहती थी वो सबसे ऊपर थी। उसमें आमने सामने दोनों तरफ 20-20 कमरे थे और बीच में कॉरिडोर था। कॉरिडोर के दोनों तरफ ऊपर छत पर और नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ थी। इस हॉस्टल की वार्डन बहुत सख्त थी। उसने साफ बोल रखा था कि रात 11 बजे के बाद छत पर उसे कोई भी घूमता हुआ नहीं दिखना चाहिए। ज़्यादा घूमने फिरने का मन है तो अपने कॉरिडोर में ही घूमो। कॉरिडोर में कोई नहीं घूमता था सिवाय अंजलि के। वो रात को 2-2 बजे तक कॉरिडोर में घूमती रहती थी। उसका कमरा मेघा के कमरे की ही लाइन में था। अंजलि के रूम के जस्ट बगल में ही गरिमा का कमरा था। गरिमा एक मोटी और एकदम सुस्त लड़की थी, पर उसका परिवार बहुत अमीर था। इतना अमीर कि वो कभी ट्रेन में नहीं बैठी थी। आज तक के सारे सफ़र उसने या तो हवाई जहाज़ से करे थे या फिर अपनी गाड़ी से। यहाँ मेघा के अच्छे दिन गुजर रहे थे। इस कॉलेज की जो सबसे बुरी बात थी वो ये कि यहाँ के टीचर, प्रोफेसर, डीन, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट, यहाँ तक कि वहाँ का एक उम्रदराज चेयरमैन बिल्कुल सपोर्टिव नहीं थे। वहाँ का प्रिंसिपल तो नए बच्चों को इस तरह से डांटता था जैसे वो जानवर हो। बेवजह किसी को भी डांटना, सबके सामने बेइज्जती करना उसका रोज़ का काम था। अब एक रात जब सब पढ़ रहे थे तो अचानक से ज़ोर ज़ोर से बाहर से किसी की चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं। आवाज़ जानी पहचानी सी लग रही थी। मेघा ने देखा रात के 1:45 हो रहे थे। पहले तो मेघा को कुछ समझ नहीं आया, पर जब दूसरी लड़कियों के साथ वो बाहर गई तो देखा गरिमा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी कि हॉस्टल में चोरों को पाल रखा है। वहीं बगल में उसका बैग भी पड़ा हुआ था जिसे देख के लग रहा था जैसे उसे चाकू से काटा गया हो। गरिमा बहुत हंगामा मचा रही थी, जिसे सुनकर उस फ्लोर की लगभग सारी लड़कियां अपने रूम से बाहर आ गई थी। 5 मिनट में ही वार्डन और एकेडमिक सुपरवाइज़र भी वहाँ पहुँच गए। पूछताछ में पता चला कि गरिमा के रूम से उसका बहुत सारा सामान गायब था। परफ्यूम, चार्जर, साबुन और ऐसी ही कई चीज़ें। और किसी ने उसके बैग को काट कर पैसे निकालने की भी कोशिश की थी।
उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था और वो सबके रूम चेक करने को कह रही थी। हालांकि चोरी उसकी खुद की गलती वजह से हुई थी। वो बहुत सुस्त थी और बिना कुंडी लगाए सो गई थी। अब एकेडमी सुपरवाइज़र भी गुस्से में आ गया। वो सबको धमकी देने लगा कि जिसने भी चोरी की है वो खुद ही सामान वापस कर दे, नहीं तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। यह बात सुनकर काफ़ी लड़कियां गुस्से में आ गई। वो बोली, बेफालतू में इंजाम क्यों लगा रहे हो, सबके रूम चेक ही कर लो, किसी और की वजह से हमें क्यों सुना रहे हो। तो अब यही तय हुआ कि सबके रूम चेक किए जाएंगे। रूम्स की चेकिंग होना स्टार्ट हुई। सभी लड़कियां बाहर कॉरिडोर में खड़ी हो गई और अपने रूम की बारी आने का इंतज़ार करने लगी। पर अंजलि अभी तक अपने कमरे में ही थी। जब वार्डन ने उसका दरवाज़ा खटखटाया तब कहीं जाकर उसने दरवाज़ा खोला। अंजलि के रूम की चेकिंग होना स्टार्ट हुई और गरिमा का जो भी सामान चोरी हुआ था वो अंजलि के रूम में मिल गया। यानी चोरी उसी ने की थी। सभी उस पर बरस पड़े। सब हैरान थे कि इतनी इंटेलिजेंट लड़की चोरी कैसे कर सकती है। अंजलि वहाँ चुपचाप खड़ी थी। रात बीती और सुबह अंजलि को प्रिंसिपल रूम में बुलवाया गया। उसके साथ मेघा और कुछ और लड़कियों को भी वहाँ बुलवाया गया गवाह के तौर पर। उन सबको बाहर ही इंतज़ार करने को बोला गया था। अंदर अंजलि, गरिमा और कॉलेज का स्टाफ था। प्रिंसिपल और प्रोफेसर ने अंजलि को बहुत सुनाया। उसके रोने और आंसुओं पर किसी को भी तरस नहीं आया। बाकी लड़कियों को सबने उस कॉलेज के महान डिसिप्लिन पर लेक्चर दिए। अंजलि को सभी ने धमकाया। कोई बोलता हम तुझे पुलिस में दे देंगे, कोई बोलता हम तेरे बाप को यहाँ बुलाएंगे और ऐसा सारा खर्चा उसी से वसूलेंगे। और तो और कुछ प्रोफेसर्स तो पिछले कुछ दिनों की खोई चीज़ों का इल्ज़ाम भी अंजलि पर ही लगा रहे थे। इसके बाद अंजलि के पापा को फ़ोन लगाकर वहाँ आने को बोला गया, वो भी पैसों के साथ, ताकि गरिमा के नुकसान की भरपाई की जा सके। जब अंजलि से पूछा गया कि इस चोरी किए हुए सामान का वो क्या करती, तो उसने रोते हुए बताया कि कुछ भी नहीं करती, या तो उसको फेंक देती या फिर वापस कर देती। इसी बात पर गरिमा बहुत भड़क गई और अंजलि को हॉस्टल से बाहर फेंकवाने को कहने लगी। अंदर एक से बढ़कर एक डॉक्टर थे, कुछ तो स्टेट मेडिकल के काउंसलर भी थे, लेकिन उनको किसी को भी ये बात समझ नहीं आ रही थी। अंजलि का केस लेप्टोमेनिया का था। लेप्टोमेनिया मतलब एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसमें इंसान को चोरी करने की एक्सट्रीम लेवल पे डिज़ायर होती है और वो खुद को इससे रोक नहीं पाता। ऐसा व्यक्ति चोरी किए हुए सामान का ज़्यादातर यूज़ खुद नहीं करता, या तो फेंक देता है या वापस कर देता है। दुनिया भर में कितने ही ऐसे केस हैं जहाँ चोरी को अंजाम लेप्टोमेनियक लोगों ने दिया है, पर यह बात वहाँ मौजूद किसी को भी समझ नहीं आ रही थी। मेघा बताती है कि वहाँ इतने सीनियर डॉक्टर्स थे, फिर भी उनमें से कुछ अंजलि के लिए लोंडिया जैसे शब्दों का यूज़ कर रहे थे। इससे बुरा क्या हो सकता है। खैर, अंजलि के पापा आए और उन्होंने पैसों का भुगतान करके इस मामले को शांत किया। इसके बाद अंजलि को दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया गया। उस दिन के बाद से अंजलि के वहाँ बहुत मुश्किल से दिन कटने लगे। सब लोग उसे चोर की नज़रों से देखते थे। मेघा और उसके कुछ दोस्त ये समझ गए थे कि वो चोर नहीं, बीमार है और उसे एक अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है। जिस तरह से एक नशा करने वाले इंसान को पता रहता है कि ये गलत है, पर फिर भी वो खुद को नशा करने से रोक नहीं पाता, उसी तरह अंजलि का हाल था। समय बीतता गया और मामला शांत होने लगा, पर फिर भी कुछ लोग अंजलि को चोरनी बोल देते थे। एक दिन की बात है, सेम उसी दिन जैसे एक दूसरी लड़की के रूम में चोरी हुई। उस लड़की का नाम रेशमा था। इस बार सबने बिना कुछ सोचे समझे ही अंजलि पर शक कर लिया था। सबसे पहले उसी के रूम की तलाशी ली गई। किसी को वहाँ कुछ नहीं मिला। हद तो तब हुई जब सबने उसी पर इल्ज़ाम लगा दिया और दूसरे दिन पुलिस भी बुलवा ली गई। अंजलि रो रो कर बेहोश हो गई थी, पर किसी को उस पर दया नहीं आई। फिर से उसके पापा को बुलवाया गया और उनसे रकम वसूली गई। अब कॉलेज की तरफ से साफ बोल दिया गया था कि हम अंजलि को हॉस्टल में नहीं रख सकते, वो चोर है। आप आसपास में कोई कमरा ढूंढिए और इसे वहीं छोड़ दीजिए। उसके पापा ने बहुत मिन्नतें करी, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आखिर में उन्होंने कुछ दिन की मोहलत मांगी ताकि वो कोई अच्छी जगह पर रूम ढूंढ सकें। अब अंजलि को कॉलेज में कोई भी अंजलि के नाम से नहीं बुलाता, सब उसे बबली बोलने लग गए थे। उससे मेघा और 2-3 लड़कियों को छोड़कर कोई बात भी नहीं करता था, वो भी बाकी लोगों की नज़रों से बचकर। एक सुबह फर्स्ट ईयर का सारा बैच क्लास में था सिवाय अंजलि के। प्रोफेसर ने अंजलि के बारे में पूछा तो किसी को कुछ नहीं पता था। एक मेडिकल ऑफिसर उसको बुलाने गया तो पता चला कि रूम अंदर से बंद है और कोई जवाब नहीं दे रहा है।
जब उसके रूम का दरवाज़ा तोड़ा गया तो सभी देखते हैं कि एक पतली सी लड़की सामने एक ग्रिल से झूल रही है। अंजलि के गले में उसका दुपट्टा था और उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी। उसकी बॉडी को बाहर निकाला गया और सभी लड़कियों को अपने क्लासरूम में जाके बैठने को कहा गया। शाम तक सबको धमका के समझा दिया गया कि किसी के भी पूछने पर यही बताना है कि अंजलि की डेथ बीमारी की वजह से हुई है, और अगर किसी ने सच बोलने की कोशिश की तो उसे कॉलेज से निकाल दिया जाएगा और उनका करियर बर्बाद कर दिया जाएगा। उस कॉलेज का चेयरमैन एक अमीर आदमी था। उसकी पॉलिटिकल लीडर्स से भी जानकारी थी। वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को डोनेशन दिया करता था और हर संभव मदद किया करता था, जैसे कॉलेज की बसें, गाड़ियाँ या फिर हॉस्टल के रूम्स अरेंज करवाना। इसलिए घटना ज़्यादा फैली नहीं और उसको जल्दी दबा दिया गया। अंजलि का शव थोड़े मुआवजे और झूठी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ उसके परिवार को सौंप दिया गया। दिन बीतते गए और धीरे धीरे सब लोग अंजलि की बात को भूलते गए। एक रात गरिमा, जिसने सबसे पहले अंजलि पर इल्ज़ाम लगाया था, वो टर्म टेस्ट की तैयारी कर रही थी। पढ़ते पढ़ते रात के करीब 2 बज गए थे। उसने सोने की ठानी। उसने किताबें साइड में रखी और शीशे के सामने बैठकर नाइट क्रीम से चेहरे की मसाज करने लगी। मसाज करते हुए ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई है। अचानक से शीशे में उसे एक भयानक आकृति दिखी, जिससे डर के मारे क्रीम की डिब्बी उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसे वहाँ कुछ नहीं दिखा। उसे लगा शायद नींद की कमी के कारण उसे भ्रम हो रहा है। यह सोचकर वो जल्दी जल्दी क्रीम लगाने लगी। आँखों में क्रीम ना चली जाए इसके लिए उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, और जैसे उसने अपनी आंखें खोली उसे फिर से वही आकृति शीशे में दिखी जो उसे घूरे जा रही थी। अब की बार पीछे मुड़कर देखने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। इतने में ही उसने गरिमा की चोटी पकड़ी और उसे ज़ोर से पीछे खींचा, जिसके कारण वो नीचे फर्श पर गिर गई और ज़ोर से चिल्लाई और डर के अपने कमरे के बाहर कॉरिडोर में आ गई। उसकी चीखें सुनकर सारी लड़कियां अपने कमरों से बाहर निकल आई और सहमी हुई सी एक दूसरे को देखने लगी, क्योंकि गरिमा आधी बेहोशी की हालत में अंजलि अंजलि चिल्ला रही थी। लेकिन अंजलि की मौत तो कई दिन पहले ही हो चुकी थी। हंगामा मच चुका था। गरिमा के चेहरे पर साफ दहशत देखी जा सकती थी। इतने में वार्डन आई और गरिमा को संभालने में लग गई। सभी गरिमा से पूछने लगे कि क्या हुआ। इतने में ही उसके कमरे से बर्तन और अन्य चीज़ों के गिरने की आवाज़ें आने लगी। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो जाके रूम में देखे कि आवाज़ें कैसे आ रही है, क्योंकि गरिमा अपने रूम में अकेली रहती थी। आखिर में जब एकेडमिक सुपरवाइज़र ने गरिमा का रूम खोला तो जो देखा उसे देख सबके होश उड़ गए। गरिमा का सामान अपने आप उछल के एक जगह से दूसरी जगह पर गिर रहा था। सभी लड़कियां डर के वहाँ से भाग गई और नीचे सेमिनार हॉल में इकट्ठा हो गई। इतने में उनका प्रिंसिपल भी वहीं पहुँच गया और पूछताछ करने लगा। जब सारी कहानी उसे बताई गई तो सांत्वना देने की बजाय वो सभी लड़कियों को डांटने लगा और गरिमा को बड़े प्यार से समझाने लगा कि बेटा, हमें कभी कभी भ्रम हो जाता है, और प्यार से इसीलिए क्योंकि उसका बाप बहुत अमीर था। ऐसे कितने ही लोग अपने घर पर नौकर रख सकता था। उसके बाद रात के 2:30 बजे प्रिंसिपल ने सभी लड़कियों को हेलुसिनेशन यानी भ्रम पर लेक्चर देना स्टार्ट कर दिया। मेघा को इस बात पर बहुत गुस्सा आया कि ये समझदारी अंजलि के टाइम पर कहाँ गई थी, जब सभी उसके पीछे पड़ गए थे। उस रात गरिमा अपने कमरे में नहीं सोई, वो रेशमा के कमरे में सो गई। कुछ दिन गुजरे और क्योंकि हॉस्टल का खाना हॉस्टल की कैंटीन में ही मिलता था तो मेघा और उसके कुछ दोस्त वहाँ खाने चली गई। कुछ लड़कियाँ कैंटीन में बैठकर खाती थी और कुछ अपने कमरों में ले जाती थी। जैसे ही मेघा ने पहला टुकड़ा लिया उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। खाना एकदम नीम जैसा कड़वा था। उसने तुरंत वहाँ जो दीदी काम करती थी उससे शिकायत करी। इतने में 4-5 और लड़कियाँ भी अपने रूम में खाना लेकर वापस आ गई और शिकायतें करने लगी। इसके बाद सुपरवाइज़र को बुलवाकर जब उससे खाना टेस्ट करवाया गया तो उसने खाना मुंह में लेते ही थूक दिया। वो रसोइये को ज़ोर ज़ोर से डांटने फटकारने लगा। रसोइया कसमें खाने लगा कि उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। उसने रोज़ की तरह खाना बनाया है और रोज़ की तरह खाना बनाकर देने से पहले चखवाया भी है। उसके बाद सभी लड़कियों के लिए बाहर से खाने का इंतज़ाम करवाया जाता है। अब ये बार बार होने लगा। इस पर रसोइये को नौकरी से बाहर निकाल दिया गया और पूरे हॉस्टल में अफवाह फैल गई कि ये सब अंजलि ही कर रही है। अब हॉस्टल में हर समय एक डर का माहौल रहने लग गया था। जिन लड़कियों के परिवार वाले सक्षम थे उन्होंने बाहर कमरे किराए पर ले लिए थे और मेघा जैसी कई लड़कियां उसी हॉस्टल में रहने पर मजबूर थी।
कई लड़कियों ने दावा किया कि उन्होंने अंजलि को कॉरिडोर में घूमते हुए देखा है। मेघा कहती है कि उसने भी अंजलि को कॉरिडोर में घूमता हुआ देखा था। कुछ दिन बीते और एक दिन मेघा ने अखबार में देखा कि खबर छपी थी, शहर की मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां खौफ के साए में जी रही हैं। हर रात उन्हें भूत प्रेत और आत्माएं दिखाई देती हैं। जब यह खबर आई तो कॉलेज में हंगामा मच गया। कॉलेज के नाम की इज्जत का सवाल था। जल्दी इस खबर को दबा दिया गया। सब कुछ पैसों का खेल होता है। अब दिवाली आने को थी और सब लोग अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे। कॉलेज में भी खास पढ़ाई नहीं हो रही थी और सभी ढीले पड़े हुए थे। दिवाली और घर जाने की खुशी में किसी को ध्यान ही नहीं रहा कि अंजलि की आत्मा भी वहीं घूमती है। सब पर छुट्टियों का इस कदर चाव चढ़ गया था कि देर रात तक लड़कियां छत पर घूमती थी। सुपरवाइज़र छुट्टी पर था और वार्डन 11 बजे बाद सो जाती थी, तो सभी लड़कियां आज़ाद थी। एक रात कई लड़कियां कॉरिडोर में घूम रही थी। मेघा भी वहीं थी कि वो सब देखती हैं। अंजलि जिस रूम में रहती थी उसका दरवाज़ा अपने आप खुला। सभी लड़कियां चीख पड़ी क्योंकि ये दरवाज़ा तभी से बंद था जब से अंजलि की मौत हुई थी। अंजलि अपने कमरे से बाहर निकली। वो धुंधली थी। अंजलि अब मेघा की ओर बढ़ने लगी। वो डर के मारे ज़मीन पर गिर गई और चिल्लाने लगी। मेघा पूरी पसीने से लथपथ हो चुकी थी, लेकिन अंजलि मेघा के बगल से गुजर गई और उसे कुछ नहीं किया। अब अंजलि रेशमा की ओर बढ़ रही थी। रेशमा वही लड़की है जिसके रूम में गरिमा के रूम के बाद चोरी हुई थी। वो उसके पास पहुंची और उसे गर्दन से पकड़कर हवा में उठा लिया और उसे सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। इसके बाद अंजलि का साया हवा में उड़कर आंखों से ओझल हो गया। हॉस्टल में फिर से कोलाहल का माहौल मच गया। सबने रेशमा को उठाया। वो बुरी तरह से घायल थी और उसका खून बह रहा था। अच्छी बात यह थी कि हॉस्पिटल बगल में ही था। रेशमा को इमरजेंसी रूम में ले जाया गया और उसका इलाज शुरू ही हुआ था कि खबर आई कि गरिमा जिस मकान में रहती थी वहाँ का मकान मालिक उसे खून से लथपथ हालत में कॉलेज हॉस्पिटल में लेके आया। वहाँ पहुँचते ही पता चला कि गरिमा मर चुकी है। पूछने पर मकान मालिक ने सिर्फ इतना बताया कि हम अंदर थे और अचानक से किसी के गिरने की बहुत ज़ोर से आवाज़ आई। बाहर आके देखा तो गरिमा खून से लथपथ थी और वो उसे लेकर हॉस्पिटल आ गए। रेशमा बच तो गई पर बहुत ही बुरी हालत में थी। गरिमा का परिवार जब वहाँ पहुँचा तो कॉलेज वालों से और मकान मालिक से बहुत लड़ाई की। अब वो भी अमीर आदमी था तो इस बात को अखबारों में खूब उछाला गया। उस समय अखबार वाले दोनों तरफ से पैसे खा रहे थे। आखिर में बात दबा दी गई। उसके बाद वो फ्लोर खाली हो गया और कई लड़कियां एक ही रूम में रहने लगी। अब कॉलेज का माहौल दहशत भरा था। मेघा पढ़ाई बीच में छोड़ नहीं सकती थी और बाहर रहने लायक पैसे उसके पापा के पास नहीं थे। मजबूरी में वो वहीं रही। जब तक वहाँ से मेघा की पढ़ाई पूरी नहीं हुई तब तक कई बार उसने अंजलि को महसूस किया। बहुत बार ऊपर से अंजलि के रोने और चीखने की आवाज़ें आया करती थी। इसके अलावा सुपरवाइज़र एकदम से बहुत बुरी तरह बीमार पड़ गया था और कॉलेज के चेयरमैन की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। उसके ड्राइवर की मानो तो 2 दुबले पतले हाथों ने हवा में अचानक से प्रकट होकर गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाकर गाड़ी का एक्सीडेंट करवाया था। इन 2 घटनाओं को छोड़कर बाकी किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। फर्स्ट ईयर का जब नया बैच आया तो उन लड़कियों ने भी अंजलि को महसूस किया। अंजलि बहुत लड़कियों को दिखती थी पर वो नुकसान किसी को नहीं करती थी। इसी माहौल में मेघा अपनी पढ़ाई वहाँ पे कंप्लीट करती है और वहाँ से निकल जाती है। इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। अपना ध्यान रखें, भगवान का ध्यान करें। मिलते हैं अगली कहानी में। जय श्री राम।